मेन साहब सुनिए। हाँ बोलो, क्या हुआ? वो मेन साहब, मेरी माँ की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है, तो मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। तुम्हारी माँ बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो इसमें मैं क्या करूँ? मेन साहब, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। वो क्या है ना, मैं बैंक के ना बहुत दिनों से चक्कर काट रहा हूँ, ना तो मेरे पैसे निकाल रहे हैं, ना ही मेरे पैसे वो जमा कर रहे हैं। क्योंकि मेन साहब, मेरी मम्मी ना गाँव में रहती है, तो उन्हीं के अकाउंट में मुझे पैसे डलवाने थे। तो क्या मेन साहब, आप मेरी मम्मी के अकाउंट में पैसे डाल दोगे? हाँ ठीक है, कर दूंगी तेरी मदद, भिजवा दूंगी तेरे घर में पैसे। चल बता, कितने रुपए भिजवाने? मेन साहब, 50,000 रुपये भिजवाने हैं। क्या? 50,000 रुपए? इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? और तू तो गार्ड की नौकरी करता है ना, और तेरी तनख्वाह 15,000 रुपए है, तो तेरे पास 50,000 रुपए आए कहाँ से? वो क्या है ना मेन साहब, मैं हर महीने अपनी सैलरी से कुछ पैसे बचा के ना जोड़ता था, क्योंकि मेरी माँ के इलाज के लिए ना 50,000 रुपये की जरूरत थी। हाँ ठीक है, तू मुझे 50,000 रुपए कैश दे अभी, मैं ऑफिस में जाके 10 मिनट में तेरे गांव में पैसे भिजवा देती हूँ। अच्छा ठीक है मेन साहब, ये लीजिए, ये पूरे 50,000 रुपये हैं। और ये मेन साहब, मेरी माँ का खाता नंबर, इसी पे डलवाना है। अच्छा ठीक है, तेरा काम हो जाएगा। मैं अभी ऑफिस में जाती हूँ, फिर तेरी मम्मी के अकाउंट में ये पैसे डलवा दूँ। ठीक है? ठीक है मेन साहब, धन्यवाद। ओके। मैं आई कम इन मैम? यस कम इन। वो मेन साहब, मुझे बस इतना पूछना था, जो मैंने आपको सुबह 50,000 रुपये दिए थे, वो आपने मेरी मम्मी के अकाउंट में डलवाए या नहीं? क्योंकि मैंने गांव में फ़ोन कराया था अपनी मम्मी के पास, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी तक कोई पैसे नहीं आए हैं। एक मिनट, कौन से पैसों की बात कर रहे हो तुम? मैं तो किसी पैसे के बारे में जानती भी नहीं हूँ। मेन साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने आपको सुबह ही तो 50,000 रुपये दिए थे खाते में डलवाने के लिए। आपको पता है ना मेरी माँ की कितनी तबीयत खराब है। अगर ये 50,000 रुपये उनके पास सही समय पे नहीं पहुँच पाए तो आप सोच भी नहीं सकती उनके साथ क्या हो सकता है। प्लीज मैम, आप ऐसा मत बोलिए। तुम पागल हो गए हो क्या? कौन से 50,000 रुपए? तुमने ना मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। और क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि तुमने मुझे 50,000 रुपए दिए? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। मेन साहब, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने आपको सुबह ही तो 50,000 रुपये दिए थे। ओ हेलो, मेरी बात को ना कान खोल के सुन ले। तेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि तूने मुझे 50,000 रुपए दिए। अगर तू किसी को बताएगा भी ना कि तूने मुझे पैसे दिए, तो कोई तेरी बात पर यकीन भी नहीं करेगा। तू खुद 15-20 हजार रुपए में हमारे यहाँ काम करता है और तू अपने मैनेजर को 50,000 रुपए देगा? लोग ना तुझे पागल समझेंगे, समझा? अगर तूने यहाँ पर खड़े होके मुझसे और बहस की ना, तो जो तेरी सैलरी है टोटल 15,000 रुपए, वो भी मैं तुझे नहीं दूंगी। इस कंपनी से ना तुझे धक्के मार के निकलवा दूंगी। और हाँ, अगर तू अपनी सलामती चाहता है ना, चाहता है कि तुझे 15-20 हजार रुपए महीने के मिलते रहे, तो चुपचाप ना यहाँ से चले जा। और हाँ, एक और बात, किसी को ना इस बारे में बताइयो भी मत। ठीक है मैम। हाँ, आया बड़ा। ये रहे उस गार्ड के पूरे 50,000 रुपए, जो कि उसने अपनी माँ के इलाज के लिए मुझे दिए थे, बैंक में जमा जो करने थे। खैर, अब ये 50,000 रुपए मेरे हो गए। वाह श्वेता, तूने तो कमाल ही कर दिया इस महीने। ये 50,000 रुपए और मेरी सैलरी के मिलने वाले 50,000 रुपए मिला के हो गए पूरे 1 लाख रुपए। इस महीने तो मैं शॉपिंग ही शॉपिंग करूंगी। वाह श्वेता। बॉस का फोन। हेलो। हाँ श्वेता, वो वर्मा जी की जो फाइल थी ना, उसे लेके मेरे घर पे आओ। हाँ सर, मैं फाइल लेकर जल्दी आ रही हूँ आपके घर पे। ठीक है। सर ने अपने घर पे बुलाया है, लगे हाथों सैलरी की बात भी कर लूंगी और फिर 1 लाख रुपए लेके शॉपिंग करूंगी। वाह श्वेता, तू तो बहुत लकी है। अब जल्दी चलती हूँ सर के घर पे। सर, जो आपने फाइल मंगवाई थी वो लेकर मैं आ गई। हाँ श्वेता, बैठकर बात करते हैं। ये लीजिए सर फाइल। सर, मैं कह रही थी कि इस मंथ की सबकी सैलरी आ गई है, लेकिन मेरी सैलरी अभी तक नहीं आई है। अगर आप मुझे सैलरी दे देते तो अच्छा होता। क्या तुम्हें सैलरी नहीं मिली? लेकिन सैलरी तो मैंने सबकी भिजवा दी है। नहीं सर, मुझे कोई सैलरी नहीं मिली है। मेरे अकाउंट में अभी तक 1 रुपया तक नहीं आया है। श्वेता, एक बार अच्छे से चेक करो, आगे होगी सैलरी। देखो सर, मैंने पहले 2-3 बार अपने अकाउंट में चेक किया, मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया। और ये देखो, अभी तक नहीं आया है। अरे यार श्वेता, क्यों मजाक कर रही हो? एक बार अच्छे से चेक करो ना, मैंने तो भेज दिया सैलरी। सर, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। अगर मुझे सैलरी मिल गई होती तो मैं आपके साथ यहाँ पर बहस नहीं कर रही होती। श्वेता, शायद तुम भूल रही हो, सागर ने तुम्हें 50,000 रुपए दिए थे ना। सागर ने मुझे
50,000 रुपए दिए? अब नहीं सर, वो झूठ बोल रहा है, उसने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। झूठ सागर नहीं बोल रहा है, झूठ तुम बोल रही हो, क्योंकि मुझे ना सैम ने सारी सच्चाई बता दी है कि तुमने सागर के साथ क्या करा है। अरे सागर, क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रहा है? साहब आप मेरी मदद कर दो साहब। हाँ, क्या हुआ? लेकिन तुम पहले रोना बंद करो। वो साहब श्वेता मैम है ना, मैंने उन्हें सुबह 50,000 रुपये दिए थे अपनी माँ के अकाउंट में डलवाने के लिए, क्योंकि मेरी माँ की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उन्हें इलाज के लिए 50,000 रुपये चाहिए। मैंने मैडम को सुबह दिए थे और मैंने उन्हें बोला कि ये पैसे ना मेरी माँ के अकाउंट में डाल देना, लेकिन उन्होंने डाले नहीं। और जब मैं उनसे पूछने गया तो उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया कि मैंने उन्हें कोई पैसे ही नहीं दिए। और साहब उन्होंने ये भी बोला कि अगर मैं किसी को बताऊंगा तो मेरी बातों पे विश्वास कौन करेगा कि मैंने उन्हें 50,000 रुपये दिए। साहब प्लीज़ आप मेरी मदद कर दो, मेरी माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अगर ये पैसे मेरी माँ के पास टाइम से नहीं पहुँचे तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। साहब प्लीज़ कैसे भी करके श्वेता मैम से मेरे पैसे दिलवा दो। उसने ऐसी गिरी हुई हरकत करी? मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा है। लेकिन सागर तुम टेंशन मत लो, मैं उसे सबक भी सिखाऊंगा और मैं उसे तुम्हारे पैसे वापस भी दिलाऊंगा। मुझ पर विश्वास रखो। ठीक है साहब। अच्छा सागर, तुम एक काम करो, तुम अपनी माँ का अकाउंट नंबर दो, मैं सर से जाके बात करता हूँ और उनको सारी बात बताता हूँ। ओके सर, ये लीजिए मेरी माँ का अकाउंट नंबर। सोचा तुम इतना नीचे गिर जाओगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे मैं तुम्हें कितना ईमानदार मानता था, कितना होनहार मानता था, और तो और अपनी कंपनी का ना मैं सबसे बेस्ट एम्प्लॉय तुम्हें मानता था। अरे तुम्हारे पास ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो तुम्हें उस बेचारे गरीब सागर के साथ ऐसा करना पड़ा? तुम्हारी इतनी अच्छी जॉब है, तुम इतना कमाती हो, तुम इतनी अच्छी फैमिली से हो, फिर भी तुम्हें इतनी गिरी हुई हरकत करने की क्या जरूरत थी? और सोचा तुम्हें पता है कि वो पैसे उसने कैसे जोड़े थे? अरे उसने ना अपना पेट काट काट के ना 1-1 रुपए जोड़ा था ताकि वो अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवा सके, पैसे गांव भेज सके। और सोचा तुम्हें अच्छे से पता है ना कि हॉस्पिटल वाले ना बिना पैसे लिए ना पेशेंट को भर्ती तक नहीं करते हैं। अगर उसकी माँ को कुछ हो जाता तो उसकी भरपाई कौन करता? तुम करती। सॉरी सर, मैं सागर के साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन इतने सारे पैसे देखकर मेरे मन में लालच आ गया। प्लीज़ सर आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सागर का सारा पैसा लौटा दूंगी, उसका एक भी पैसा अपने पास नहीं रखूंगी। माफ़ी ना गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं। और जो तुमने किया है ना वो गलती नहीं, वो गुनाह है और उसकी कोई माफ़ी नहीं है। तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी से अभी कभी निकालता हूँ। नहीं सर, आप मुझे नौकरी से मत निकालिए, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अपने घर में इकलौती हूँ जो कमाती हूँ। अगर आप मुझे जॉब से निकाल देंगे तो मेरा घर चलना बंद हो जाएगा। सर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं उसके सारे पैसे लौटा दूंगी, उसका एक पैसा भी अपने पास नहीं रखूंगी। बस आप प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालिए, प्लीज़ सर। पैसे तो तुम दोगी, और अगर नहीं दोगी ना तो तुम्हारे घर पर पुलिस आएगी, वो दिलवाएगी, और साथ में ना तुम्हें भी लेके जाएगी। समझ में आया? चुपचाप ना निकलो मेरे ऑफिस से। ऐसे लोगों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है जो कंपनी में धोखेबाजी करते हो। समझ में आया? जाओ। देखिए सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालो। जाओ।